हारून अहमद अंसारी, अलहाज सबीर शेख, अब्दुल रज़ाक कौकब, अहमद नसीर मीना नगरी के बाद जब न्यायामत का दौर इक़्तिदार आया तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस आवामी ताकत होने के बाद भी इक़्तिदार से जुड़ा रहा। फिर ऐसा वक्त आया कि शेख रशीद जैसा नौजवान लीडर मुकामी कांग्रेस में आया, जिसके बाद से मुसलसल आज तक कांग्रेस इक़्तिदार में रही। जहाँ मुल्क भर में कांग्रेस मुल्की तौर पर बुहरान का शिकार है, वहीं मालेगांव शहर में भी शेख आसिफ के बाद उनके वालिद मोहतरम साबिक मेयर साबिक सदरवजिया शेख रशीद ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद शहर से कई नाम सदारत के लिए रियासती बॉडी के पास पहुँचे। आज रियासती कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बतौर अब्दुल मालेगांव शहर तशरीफ आए हुए तारिक फारूकी साहब से आज यहाँ जिम्मेदारान ने वर्करों ने मीटिंग की। आइए जानते हैं सदारत से मुताल्लिक़ तारिक फारूकी साहब की गुफ्तगू। मालेगांव कांग्रेस ऑफिस में ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटौले साहब ने जो जिम्मेदारी दी मालेगांव का इंचार्ज बनाकर, आज पहला दिन है मेरा इस ऑफिस में आने का। और आने का जो मकसद है वो पार्टी ने जो कार्यक्रम शुरू किया है, जन संघर्ष अभियान का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, यहाँ के पूरे महाराष्ट्र के सभी जिलों में हमने चालू किया है। और घर घर जाकर, लोगों के दरमियान में जाकर, कांग्रेस के दौर में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद जो आवामों को तकलीफ देने का काम की है, वो लोगों तक पहुंचाने का काम इस अभियान के तहत किया जा रहा है। चाहे वो नोटबंदी की शक्ल में हो, चाहे जीएसटी का मामला रहा हो, चाहे आज डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को सामान महंगा मिल रहा है और तकलीफ़ें हो रही हैं। सरकार ने अब तक जो भी वादे किए, 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में डालने का, नाकाम रही। दंगे फसाद हुए। आज 1.25 साल से किसान भाई जो पूरे देश को अनाज खून पसीने मेहनत कर देश को अनाज उगाकर लोगों को पेट पालने का या भूख मिटाने का जो काम करते हैं, आज उनके लिए जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए जो काला कानून बनाया था, वो लोगों तक पहुंचाने की बात की। आज का दिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किसान विजय दिवस के तौर पर मना रही है। साथ ही उन किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। 700 किसान के करीब लोगों ने अपनी जानें दी और अब जाकर जब पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने हार का सामना देखना पड़ा तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने जाति मुफाद के लिए इस काले कानून को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन चूंकि ये इतनी झूठी सरकार है कि इनके बातों पे एतमाद नहीं होता, लिहाजा सभी लोगों ने ये कहा कि भाई जब तक ये कानून ऑन पेपर नहीं आ जाता कि हमने इसको रद्द किया, तब तक ये हमारा एहतजाज जो है वो बरकरार है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया जी ने आज जो देश के लोगों की हित के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम सभी को उनको ताकत देने की जरूरत है। मैं आज मालेगांव का मेरा आज दौरा रहा, मैं उसी मकसद से आया हूँ और मैं तमाम
जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं या जो लोग किसी वजह से नहीं आ सके, मैं उन सभी लोगों से दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ कि आप लोग पार्टी के बैनर के तले जो भी बातें हैं वो बातें आवाम तक पहुँचानी चाहिए, वो पहुँचाने का काम शुरू करें। जहाँ तक रशीद शेख साहब का ताल्लुक़ है, ये मुझे मालूम है कि उन्होंने राजीनामा दिया, लेकिन चूँकि जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने यहाँ भी एक हफ्ता ही हुआ है देगा, इस ताल्लुक़ से मैं हाईकमांड के आपके जज्बात को रखूँगा और इंशाअल्लाह कोई ना कोई बेहतर उसका नतीजा निकले। मैं रशीद भाई से भी मिलूँगा, मिलकर उनसे बात करूँगा, जो भी उनकी बातें हैं उन बातों को पार्टी हाईकमांड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। किसी तरीके से न पार्टी को नुकसान हो और न उनकी बात को नज़रअंदाज किया जाए। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैं अपनी बात को पार्टी हाईकमांड तक पहुँचाऊँ। कितने लोगों ने अरीजा किया अभी तक यहाँ मुकामी सदारत के लिए? ये मैं यहाँ आने के बाद सुन रहा हूँ कि कुछ लोगों ने सदर बनने के लिए अर्जी की है। इसका मुझे अभी इल्म नहीं है, लेकिन जब तक जो अध्यक्ष हैं अगर उन्होंने राजीनामा किसी नाराज़गी की वजह से दी है और पार्टी हाईकमांड ने अगर उनकी राजीनामा को मंजूर नहीं किया है तो अध्यक्ष बदलने का सवाल अभी कहाँ है। जब तक वो उनका राजीनामा मंजूर नहीं होता अध्यक्ष को आज शहर में 27-28 कारपोरेटर कांग्रेस के बेशुमार मुझे जा रहा है, मगर यहाँ कोई तादाद नजर नहीं आ पा। नहीं, आज तो तादाद की बात ही नहीं है। आज तो हम पार्टी का एक जो प्रोग्राम है, जो मकसद है, वो मकसद को लेकर यहाँ पर हाजिर हुए हैं और मैंने हमारे साबिक सदर जी से बात करी थी, बाकी तो मेरी और लोगों से बातचीत नहीं हुई। इनसे मैंने बात किया था और इनसे कहा था कि भाई आप जो भी अपने पार्टी के अहदेदारान हैं उनको आप बुलाइए। अब इन्होंने कितनों को दावत दी, कितने आए कितने नहीं आए, तो मैं आज आने के बाद अब इसके बाद सिलसिला चालू होगा आने का। रशीद साहब के इस्तीफे के मुतालिक रियासती सरकार में क्या बात चल रही है? मंजूर हुआ नहीं मंजूर हुआ कुछ उसकी ये मेरी मालूमात में तो अभी तक मंजूर नहीं हुआ। सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है। शहर के तमाम इलाकों से कारोबार, बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्त वारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शियार खरीदो फरोख्त सैफ लैंड डेवलपर्स।